चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग फॉर फ्यूचर का। देखें, द डायरेक्टर्स ऑफ द महाराणा लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर है बेटा जी? 2000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक उसकी नॉमिनल वैल्यू है, 7.5 रुपए पेड अप, बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2.50 पैसा। यानी कि वो जो कहता है कि 10 रुपए का शेयर है, 7.5 रुपए वो दे चुका है, राइट। लेकिन 2.5 रुपए की ये जो फाइनल कॉल है वो उसने नहीं दी है, और कह रहा है 1800 शेयर उसने 6 रुपए के हिसाब से बाद में रीइश्यू कर दिए। अब बताइए कैसे एंट्री होगी? ठीक है, चलिए बड़े आराम आराम से चलेंगे। चलिए देखो, सबसे पहली एंट्री आपको पता है कि कौन सी एंट्री होगी? फॉर फ्यूचर की। तो हम यहाँ लिख रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, राइट। और टू शेयर, देखिए कौन सी कॉल है? फाइनल कॉल। क्या लिखेंगे बेटा जी? फाइनल कॉल अकाउंट। आराम आराम से चलना है, जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। देखिए टोटल 10 रुपए मांगे गए हैं, और शेयर कितने थे बेटे? 2000। 2000 इंटू 10 रुपए, और फिर दिए कितने जा चुके हैं? 2000 इंटू कितना? 7.50 पैसा दिया जा चुका है, और 2000 इंटू 2.50 पैसा नहीं दिया गया, ठीक है। चलें, तो देखें इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा जी 20,000 रुपए आराम से, और ये आएगा 15,000 रुपए, और ये आएगा 5,000 रुपए, राइट। अब उसने कहा कि इसमें से 2000 शेयर जो उसने फॉरफिट किए हैं, इसमें से उसने कितने? 1800 शेयर बाजार में बेचे हैं, ठीक है। तो बिकवा देते हैं। तो देखें जी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। देखें लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ है? कितने का लॉस हुआ है? क्योंकि शेयर का नॉमिनल प्राइस कितना था? 10 रुपए, और हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं, देखिए जी यहाँ पर 6 रुपए में, यानी 4 रुपए का लॉस यहाँ लिखेंगे। टू क्या आ गया बेटा? शेयर कैपिटल। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन देख लेना, आप ऐड करते चले आना, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 1800 इंटू कितना? 6 रुपए, और 1800 इंटू कितना? 4 रुपए। तो ये हो गया बेटा जी 7200, और 18 का पाड़ा 10,800 रुपए, राइट। तो ये हो गया मेरे पास, कितना आ गया बोलो जी? 18,000। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। यहां समस्या आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो देखें, इसको बहुत आराम से समझने की चीज है कि देखें, जब भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट ज्यादा हैं और नंबर ऑफ शेयर रीशूट क्या है? कम है। देखिए आप देख रहे हैं 2000 शेयर मैंने फॉरफिट किए हैं, और रीशू कितने की? 1800। तो आपको ये स्मृति याद रहे हमेशा कि उसमें फॉर्मूला लगेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट फॉरफिटेड। क्या होता है? देखिए आप लिख लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड कितना किया है बेटा? 15,000 रुपए। ध्यान से देख लो, ये रहा अमाउंट फॉरफिट किया 15,000 रुपए, अपॉन में लिख लीजिए आप साथ में, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितने हैं? 2000। नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड कितने? 1800, माइनस लॉस ऑन री इश्यू। लॉस ऑन री इश्यू देखो ये रहा 7200। देखिए जी, बहुत आराम से समझने की चीजें हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर डालोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने फॉर्मूला? अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, राइट। एक शेयर भी, यानी यहां पर 2000 शेयर जो दे रखे हैं इसने, अगर 2000 की जगह 2000 में से अगर ये 500 इशू करता, 1900 करता, 1850 करता, कुछ भी करता, देखिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो देखें इसको सॉल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो तो काट ही दो बेटा, और देखो ये रहा 2 से ये रहा, यानी हो गया 900, ठीक है। तो 15 निम्मा 135, यानी कि हो गया 13,500 में से कितना घटेगा बेटा? 7,200। कितना घटेगा? 7,200।
100, तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आएगा 6300, यानी कि ये क्या आ जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री के अंदर ये अमाउंट 6300 रुपये मुझे लिख देना है, खत्म हो गई बात। कई बार मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा किसमें, 1 नंबर के एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको करने में, और प्रैक्टिस है जो 1 से 1.5 मिनट लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो अमाउंट अगर निकलेगा भाई साहब, ये कैपिटल रिजर्व, ये बिना आपके फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है, कई बार बच्चे कुछ अमाउंट उठा करके यहाँ पर उल्टा ऊपर नीचे कर देते हैं, ये अमाउंट कहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, क्या लिखेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए ऐसी कुछ और प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। चलिए, थैंक यू।